ओम शांति। आज 23 जून 2023 जो आज के महावाक्य है, बाबा कहते हैं कि बाप आकर के राजयोग सिखाता है। राजयोग माना राजा बनाने वाला योग, लेकिन बाबा कहते हैं इस राजयोग के अंदर प्रजा योग भी इस योग में निहित है, क्योंकि सब तो राजा बनने का पुरुषार्थ नहीं करते, कोई कोई इसमें प्रजा भी बनते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं प्रजा बनने में मेहनत नहीं है, राजा बनने के लिए बल चाहिए, हिम्मत चाहिए, मर्यादा चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि बाप आया है किस लिए? हमको जम घटों की सजा से छुड़ाने के लिए। तो इसलिए बाबा कहते मुझे याद करो। तो आज के महावाक्य हैं, बाबा कहते मीठे बच्चे तुम सबका प्राण आधार आया है तुम्हें जम घटों के दुखों की पीड़ा से छुड़ाने। वो तुम्हें स्वर्ग का वर्षा देता, वह सर्वव्यापी नहीं है। बाबा क्या कहते? वह तुम्हें क्या देता? स्वर्ग का वर्षा देता, वह सर्वव्यापी नहीं है। प्रश्न है, इस राजयोग में कौन सा योग सदा कंबाइंड है? इस राजयोग में प्रजा योग सदा कंबाइंड है, क्योंकि राजा रानी के साथ साथ प्रजा भी चाहिए। बाबा क्या कहते हैं? क्योंकि राजा रानी के साथ साथ क्या चाहिए? प्रजा भी चाहिए। अगर सब राजा बन जाएंगे तो किस पर राज्य करेंगे? सब कहते हैं हम महाराजा महारानी बनेंगे, हम राजयोग सीखने आए हैं, परंतु राजा रानी बनने के लिए पूरी हिम्मत चाहिए, पूरा बल चाहिए। बाप पर पूरा पूरा बलि जड़े तब राजाई में जा सके। आज का गीत है प्रीतम आन मिलो। ओम शांति। प्रीतम को कौन बुलाते हैं? प्रीतमा को सजने व भक्ति कहा जाता है। बुलाते हैं साजन को, भगवान को, बाप को। इसमें सर्वव्यापी का ज्ञान तो ठहरता नहीं है। अगर बुला रहे हैं तो इसका मतलब सर्वव्यापी नहीं है। अगर सर्वव्यापी है तो बुला नहीं सकते। तो प्रीतम को बुलाते हैं आन मिलो। जीव आत्माएं अपने परम पिता परमात्मा को बुलाती हैं, ओ परम पिता परमात्मा रहम करो। स्वर्ग में तो ऐसे नहीं बुलाएंगे, बरोबर ये दुख धाम है। तो प्रीतम को बुलाते हैं। प्रीतम भगवान एक है, क्रिएटर एक है, विश्व अथवा सृष्टि का चक्र एक है। बच्चे जानते हैं कलयुग से फिर सतयुग होगा। सतयुग में फिर से एक आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य होगा। ये नॉलेज है ना? तुम बच्चे जानते हो प्रीतम कैसे आए हैं? शिव तो है निराकार, तुम सब निराकारी आत्माएं हो। यहाँ आई हो पहाड़ बजाने। अब निराकार बाप कैसे आया? राजयोग किसने सिखलाया? श्री कृष्ण तो सतयुग स्थापन करने वाला नहीं है, उसको रचयिता नहीं कहेंगे। सभी जीव आत्माओं का प्रीतम एक परम पिता परमात्मा क्रिएटर निराकार को कहेंगे। कहते हैं मेरा जन्म, शिव जयंती मनाते हैं, मेरा जन्म कोई श्री कृष्ण सदृश नहीं होता है। श्री कृष्ण माँ के गर्भ से कैसे जन्म लेते हैं, ये भी बच्चों ने साक्षात्कार किया है। बाप कहते मेरा नाम रुद्र भी है, गीता में है, ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ, अर्थात शिव का रचा हुआ यज्ञ। तो जरूर निराकार शिव को साकार में आना पड़े। बाप बैठ समझाते हैं
इस गीत के 2 अक्षर से ही सर्वव्यापी का ज्ञान निकल जाता है। प्रीतम को श्री कृष्ण नहीं कहेंगे, कहते हैं ओ गॉड फादर, ओ प्राण आधार, क्योंकि ये सबका प्राण आधार है। सभी को जमघटों के दुख की पीड़ा से छुड़ाते हैं, तो जरूर उसको आना पड़े। बाप कहते मैं कलप के संगम युग ही आता हूँ, ये कल्याणकारी संगम युग है। सतयुग के बाद फिर 2 कला कम हो जाती है, यही संगम युग चढ़ती कला का युग है। इसलिए बुद्धि से काम लेना चाहिए। नए के लिए तो बहुत से समझाते हैं, तुम्हारा बाप निराकार परम पिता परमात्मा शिव है, बस उसको याद करो। और गुरु गोसाई आदि के मंत्र सब है भक्ति मार्ग के। भक्ति आधा कल्प चलती है, फिर ज्ञान का वर्षा आधा कल्प चलता है। ज्ञान महान ही रहेगा। ज्ञान दिया जाता है दुर्गति से सदगति में ले जाने के लिए। गुरु का काम है शिष्य अथवा फॉलोअर्स की गति सदगति करना, परंतु वो जानते नहीं है गति सदगति क्या होती है। गाते हैं सर्व का सदगति दाता राम, पतित पावन सर्व सीताओं का राम। बच्चे जानते हैं सतयुग में एक ही धर्म रहता है, सूर्यवंशी राज्य चलता है। फिर राम राज्य त्रेता में 2 कला कम हो जाती है। वहां रावण होता नहीं है, कोई उपद्रव की बात ही नहीं है, ये सारी दुनिया लंका है, रावण का राज्य है। इस समय सब मनुष्य बंदर से भी बदतर है, क्योंकि सब में 5 विकार प्रवेश हैं। कितना मनुष्यों में क्रोध है, कैसे एक दो को मारते हैं, मरने मारने की तैयारी करते हैं। अब बाबा कहते तुम सब भी पहले विकारी थे। अभी बाबा आकर रावण पर जीत पहनाते हैं। शास्त्रों में क्या क्या बातें लिख दी हैं, ऐसे थोड़े पूंछ को आग लगी और सारी लंका जल गई। वास्तव में लंका ये सारी दुनिया है। तुम ब्राह्मण कुल भूषण बच्चे पहले पतित थे, अभी तुम माया रावण पर जीत पाते हो। बाप ने आकर बुद्धि का ताला खोला है। बुद्धिवानों की बुद्धि बाप है ना। मनुष्य तो क्या क्या बातें सुनाकर माथा खराब कर देते हैं। बाप कहते हैं ये फिर भी होना है। सर्वव्यापी का ज्ञान पहले नहीं था, कहते थे परमात्मा बेअंत है, बेअंत के है, फिर उसको सर्वव्यापी कहना कितनी बड़ी भूल है। शिवो अहम तत्तवम कह देते हैं, कभी शिवो अहम कभी ब्रह्मो अहम भी कह देते हैं। ये फिर रोंग हो जाता है। ब्रह्म रहने का स्थान है, शिव बाबा ब्रह्म तत्व में रहते हैं, इसलिए उसका नाम है ब्रह्मांड। हम आत्माएं भी वहीं की रहने वाली हैं। वो लोग शिव को नाम रूप से न्यारा कहते हैं। ये सब समझने की बातें हैं। सो भी जब कोई 1 हफ्ता अच्छी तरह रेगुलर समझे तब ज्ञान से चोली रंग जाए। बाबा क्या कहते, जब 1 हफ्ता रेगुलर समझे तब ज्ञान से चोली रंग जाए। समझाना है तुम्हारा बेहद का बाप है, जिससे भारत को जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है, बाकी सबको मुक्ति का वर्षा मिलता है। बाप कहते हैं बच्चे अभी नाटक पूरा हुआ, तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, इतना समय पार्ट बजाया है, अब फिर वापस जाना है।
बाप आकर हमारे लिए राजधानी स्थापन करते हैं तो जरूर संगम पर स्थापन हो, तभी तो सतयुग में तुम वर्षा लो। तुमको कितना अच्छा कर्म सिखलाते हैं। लक्ष्मी नारायण ने ऐसे कौन से कर्म किए जो इतने उच्च बने? अभी तुम जानते हो, बाबा राजयोग सिखलाते हैं। समझ में आया ना कि भगवान जो राजयोग सिखाते हैं उससे क्या बनते हैं? लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो सत्युग में थोड़ी सिखलाएंगे, वहां तो है कि लक्ष्मी नारायण का राज्य है। ये है कल्याणकारी संगम युग। इसमें अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। बाप कहते देह का भान छोड़, अपने को आत्मा निश्चय कर मुझ बाप को याद करो। तुम धक्के खाकर थक गए हो। ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण ब्राह्मणिया त्रिकालदर्शी बनते हैं। बनाने वाला है बाप। स्वदर्शन चक्र भी तुम फिराते हो। विष्णु कोई त्रिकालदर्शी नहीं है। उन्होंने फिर विष्णु को अलंकार दे दिए हैं। वास्तव में त्रिकालदर्शी तुम ब्राह्मण बनते हो। वर्णों का भी समझाया है। चोटी है ब्राह्मण वर्ण। भारतवासी चित्र बनाते हैं, चोटी देते नहीं है। विराट रूप का जो चित्र बनाया ना, बाबा कहते उसके अंदर क्या किया? देवता भी बनाए, क्षत्रिय भी लिखे, वैश्य भी और शूद्र भी, लेकिन ब्राह्मण गुण कर दिया, चोटी नहीं दिखाई। तो बाबा कहते प्रजापिता ब्रह्मा है ना, तो पहले पहले तो ब्राह्मणों की चोटी होनी चाहिए। अभी तुम हो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। गीत में सुना क्या था गीत? प्रीतम आनंद, सर्वव्यापी की बात नहीं। अभी तुम प्रीतमाएं प्रीतम के सम्मुख बैठी हो। प्रीतम अपना स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं। कितना अच्छा प्रीतम है। कहते हैं श्री कृष्ण ने भगाया, पटरानी बना दी, परंतु समझते नहीं है पटरानी क्या चीज होती है। अभी तुम जानते हो और स्वर्ग का महाराजा महारानी बनने का पुरुषार्थ करते हो। ये राजयोग है, इसमें प्रजा योग कंबाइंड है। सिर्फ राजा रानी थोड़े बनेंगे। सब कहते हैं हम महाराजा महारानी बनेंगे। हम आए हैं राजयोग सीखने, परंतु सब थोड़े महाराजा महारानी बनेंगे। हिम्मत चाहिए, पूरा बल होना चाहिए। भक्ति मार्ग में जब नोधा भक्ति करते हैं तब साक्षात्कार होता है। शिव पर बलि चढ़ते हैं। वास्तव में बलि चढ़ना यहाँ की बात है। भक्ति में क्या किया? अंग काटे, सिर काटा, बलि चढ़ा। लेकिन बाबा कहते हैं यहाँ वास्तव में बलि चढ़ना तो यहाँ की बात है। ये भी समझाया है गीता, भागवत, रामायण, वेद सतयुग त्रेता में होते नहीं है। ऐसे नहीं कि कोई परंपरा से चले आते हैं। ये तो द्वापर से चले हैं, फिर द्वापर में ही बनेंगे। मुसलमानों ने आकर राज्य लिया, मोहम्मद गजनवी ने लूटा। ये सब बातें तुम जान गए हो। हमने ही पूज्य से पुजारी बन अपना मंदिर बनाया, तो कितनी हमारे पास मिल्कियत होगी। बाबा कहते हैं जो मंदिर बने हैं ना, जिसके अंदर सोना चांदी हीरा, उनकी तो मूर्तियां बनती, हीरे जवाहरात के जो है गहने चढ़ते। तो बाबा कहते ये मंदिर किसने बनवाए? बाबा कहते तुमने बनवाए। तो सोचो कितनी मिल्कियत होगी। 5000 वर्ष की बात है, सो भी शुरुआत में। फिर भक्ति मार्ग में भी तुम्हारे पास कितना धन होगा। जिसने हीरे जवाहरातों का मंदिर बनाया उसका खुद का महल कैसा होगा। नाम कितना ऊंचा है। लक्ष्मी नारायण कितने श्रृंगारे हुए देखते हो। अभी तो बेचारों के पास पैसा ही नहीं है। देखो खुद लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक, हाँ, जिससे भक्ति में आज भी दुनिया मांगती है। दूसरा बाबा कहते खुद जब भगत बने तो भी अपने मंदिर बनाए हीरे जवाहरात के। तो बाबा कहते तब भी अमीर थे, लेकिन बाबा कहते अब वही देवी देवता क्या हो गए, बेचारे के पास पैसा ही नहीं है।
आगे तो लक्ष्मी नारायण के लिए हीरो का सब कुछ बनाते थे, बाद में सब लूट फूट ले गए। वहां तो सोने की ईंटें होती हैं, तुम उनसे महल बनाते हो, अकल भी अच्छा रहता है। अभी तो बेअकल हैं, तभी तो कंगाल हुए हैं। शिव बाबा पर व देवताओं पर कितने कलंक लगाए हैं। इसलिए बाबा कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य, बाबा कहते जब जब धर्म की गिलानी होती है तब तब मैं प्रवेश करता हूँ, तब तब मैं ब्राह्मणों को रचता हूँ। ब्रह्मा मुख से भारत में आकर ब्राह्मण रचते हैं, मैं विलायत जाऊंगा क्या? जो नंबर 1 पावन पूज्य था वही फिर पुजारी बना है, उसी के पतित शरीर में आता हूँ। त्रिमूर्ति कहते हैं शिव को निकाल दिया है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा का तो अर्थ ही नहीं निकलता। बाप कहते कलप 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 के संगम पर इस तन में आकर तुम ब्राह्मणों को रचता हो। तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियों का ये सर्वोत्तम युग है। अभी तुम ईश्वरीय गोद में हो, ईश्वर बाबा से बेहद का वर्षा लेते हो। जानते हो, उसको याद करते करते हम उनके पास पहुंच जाएंगे। कहते हैं अंत काल जो स्त्री सिमरे, वल वल नारी योनि उतरे। जैसा सिमरन वैसा जन्म, ये है अंत काल का समय। बाप बैठ तुम्हें समझाते हैं इस समय सिर्फ मुझे बाप को याद करो। बाबा कहते अंत समय जिसको याद करते हैं ना वैसे ही बनते हैं। इसलिए बाबा कहते अंत समय है तो अंत समय सिर्फ मुझ बाप को याद करो। देही अभिमानी भव, अशरीरी भव, अपने को आत्मा निश्चय कर मुझ परम पिता परमात्मा को याद करो। एक जगह निष्ठा में नहीं बैठना है, चलते फिरते उठते बैठते बाप को याद करना है। बेहद का बाप कहते हैं और सबसे बुद्धि निकाल, मामे कम याद करो। इसी में मेहनत है। 84 जन्म लिए, अभी अंतिम जन्म है। तुम बाप के बने हो तो उसने कितने मीठे नाम दिए। साकार में जब बाबा का नाम लेखराज से ब्रह्मा रखा तो बाबा कहते उस समय जितने भी बहन भाई थे उन सबके भी बड़े अच्छे अच्छे नाम रखे। देखो प्रकाश मणि दादी, रतन मोहिनी दादी, मनोहर इंद्रा दादी, निर्मल शांता दादी, कितने मीठे मीठे नाम है। तो बाबा कहते हैं बाबा ने संदेशी द्वारा नाम भेजे, वहां बहुत अच्छे अच्छे नाम होते हैं, फिर भी वही नाम पढ़ेंगे जो कल पहले पढ़े होंगे। सर्वव्यापी का अर्थ भी समझाना चाहिए। सब भगत भगवान है तो फिर उनको मिलेगा क्या? कुछ भी नहीं। अभी तुम ईश्वरीय गोद में हो, ईश्वरीय गोद से तुम ब्राह्मण बनते हो, शूद्र वर्ण खत्म हुआ। ये वर्ण है तुम भारतवासियों के लिए। तुम जानते हो हम शूद्र वर्ण से ट्रांसफर हो ब्राह्मण धर्म में आए हैं। ब्राह्मण ब्राह्मणियां वही बनेंगे जो कलप पहले बने थे। झाड़ वृद्धि को पाता जाता है। कितनी अच्छी अच्छी बातें बच्चों को सुनाते हैं, परंतु माया का तूफान लगने से अच्छे अच्छे बच्चे भी गिर जाते हैं। युद्ध है ना। तुम अगर सर्वशक्तिमान के बच्चे हो तो माया भी कुछ कम नहीं है। आधा कल्प रावण का राज्य है। इस समय माया भी जोर से पछाड़ेगी। इसको तूफान कहा जाता है। हनुमान का मिसाल है ना। तुमको माया के कितने भी तूफान आए परंतु हिलना नहीं है, सदैव हर्षित रहना है। जितना तुम रुस्तम बनोगे उतना माया जोर से वार करेगी, देखेगी लायक है या नहीं। कहते बाबा हमने तो काला मुंह कर लिया। काला मुंह हुआ बस बुद्धि को ताला लग जाएगा, धारणा नहीं होगी। क्योंकि बाबा को कलंक लगाया ना। लौकिक बाप भी कहते हैं ना तुम कुल कलंकित हो, तो बाबा भी समझाते हैं तुम कभी कुल कलंकित नहीं बनना।
बाप परम धाम से आए हैं तुमको पढ़ाने। भगवानुवाच मैं राजाओं का राजा बनाने आया हूँ, राजाई जरूर स्थापन होगी। इस समय तुम जितने ब्राह्मण बने हो उतने ही बने थे, उतने ही बनते रहेंगे। बच्चों को याद रखना है कि हमारे पारलौकिक बाप का कोई भी बाप नहीं है। वो है सुप्रीम नॉलेजफुल, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, चैतन्य, पतित पावन, रहम दिल, नॉलेजफुल, ब्लिसफुल। उन पर कोई ब्लिस करने वाला नहीं है। वो खुद बाप, टीचर, सतगुरु है। बेहद बाप के घर में तुम सम्मुख बैठे हो। यह है ईश्वरीय कुटुंब। रिद्धि को पाते जाएंगे। 84 का चक्र भी बुद्धि में है। हम सो देवता इतने जन्म, 8 जन्म, हम सो क्षत्रिय 12 जन्म, फिर हम सो वैश्य 21 जन्म, हम सो शूद्र 42 जन्म, और हम सो फिर ब्राह्मण 1 जन्म, फिर हम सो देवता बनेंगे। माया दुख धाम बनाते हैं, बाप पाकर सुख धाम बनाते हैं। कितना सहज है, खूब पुरुषार्थ करना चाहिए। अब का पुरुषार्थ तुम्हारा कल्प कल्प का पुरुषार्थ बन जाएगा। कहेंगे कल्प कल्पांतर हम ऐसा पुरुषार्थ करते आए हैं। मम्मा पापा भी पुरुषार्थ करते हैं, यही भी पूज्य है। सो देवी देवता लक्ष्मी नारायण बनेंगे। श्रीमत पर हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकिलरे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। इस अंत काल के समय एक बाप को याद करने का अभ्यास करना है, अशरीरी बनना है। कभी भी कुल कलंकित नहीं बनना है, माया के तूफानों में हिलना नहीं है, सदा हर्षित रहना है। आज का वरदान है अपने चेहरे रूपी दर्पण द्वारा मन की शक्तियों का साक्षात्कार कराने वाले योगी तू आत्मा भव। इसके द्वारा अपने चेहरे रूपी दर्पण द्वारा मन की शक्तियों का साक्षात्कार कराने वाले योगी तू आत्मा भव। जो मन में होता है उसकी झलक मस्तक पर जरूर होती है। ऐसे नहीं समझना हमारे मन में तो बहुत कुछ है, लेकिन मन की शक्ति का दर्पण चेहरा अर्थात मुखड़ा है। कितना भी आप कहो हमारा योग तो बहुत अच्छा है, हम तो खुशी में नाचते हैं, लेकिन चेहरा उदास देख कोई नहीं मानेगा। पा लिया, इस खुशी की चमक चेहरे से दिखाई दे। खुश्क चेहरा नहीं दिखाई दे, खुशी का चेहरा दिखाई दे, तब कहेंगे योगी तू आत्मा। स्लोगन क्या है? जब सरल स्वभाव, सरल बोल, सरलता संपन्न कर्म हो, तब बाप का नाम बाला कर सकेंगे। क्या क्या कहा? जब सरल स्वभाव, सरल बोल, सरलता संपन्न कर्म हो, तब बाप का नाम बाला कर सकेंगे। तो आज क्या करेंगे? आज बाबा ने कहा ना, चेहरे से क्या करना है? शक्तियों का साक्षात्कार कराना है, खुशी की झलक दिखानी है। तो आज फिर से खुश रह करके गीत गाना है। आज का होमवर्क है, पाना था सो पा लिया, अब और क्या बाकी रहा। ओम शांति।